नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आईटीआर किस किस के लिए भरना मैंडेटरी है, आईटीआर भरना जरूरी है। वो मैंडेटरी है कि उनको भरना ही पड़ेगा। मैं आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं कि उस आईटीआर भरने के बेनिफिट क्या है, क्या क्या फायदे आप आईटीआर भरने की वजह से उठा सकते हो, वो आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट है इजी लोन अप्रूवल। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको सबसे पहले बैंक यही पूछता है कि आप आईटीआर की कॉपी दीजिए। यानी आईटीआर से बैंक ये जस्टिफाई कर सकता है कि इस बंदे की इतनी इनकम है और ये लोन रीपे कर सकता है, इसीलिए इजीली आपको लोन मिल जाएगा अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो। सेकंड है, आप टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम टैक्सेबल में नहीं आता, आपका इतनी इनकम नहीं है कि टैक्स बनता है, लेकिन आपका जो डिडक्टर है वो टीडीएस काटता है, आपको जो सैलरी देता है या किसी भी तरह की इनकम आपको होती है उस डिडक्टर से, अगर वो टीडीएस या टीसीएस काटता है लेकिन आप आईटीआर नहीं भरते क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख से या 5 लाख से कम है, तो आप वो टीडीएस रिफंड नहीं ले सकते। अगर आप ड्यू डेट में 31 जुलाई से पहले पहले आईटीआर फाइल कर देते हैं तो जो भी आपका टीडीएस उन्होंने काटा है वो रिफंड आ जाएगा। ये आईटीआर भरने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। थर्ड है, काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपकी आईटीआर को एज ए प्रूफ इनकम हो गया, एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज करते हैं, इसीलिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वीजा प्रोसेसिंग के लिए जहां भी आप वीजे की एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां आपको आईटीआर प्रीवियस ईयर की मांगी जाती है कि आपकी प्रीवियस ईयर की आईटीआर प्रोवाइड कीजिए। आपको मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में शेयर मार्केट से लॉस हुए हैं या किसी भी ऐसे सोर्स से लॉस हुए हैं जो कि आपको आईटीआर में दिखाते हैं। आपने 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरी और वो सारे लॉस आपने आईटीआर में दिखाए। अब नेक्स्ट ईयर उसी हेड से आपको इनकम होती है। मान लीजिए शेयर मार्केट में इस साल लॉस हुआ है, अगले साल शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट होगा, तो आप अगले साल इस साल का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड करके वहां माइनस कर सकते हैं ताकि आपकी अगले साल की टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए आईटीआर भले ही आपको लॉस हो किसी भी हेड से, शेयर मार्केट से जैसे हो गया, तो आईटीआर में जरूर शो करें कि मुझे इस हेड से लॉस हुआ है, ताकि कैरी फॉरवर्ड होकर नेक्स्ट ईयर आपको उस हेड से कोई इनकम होती है तो वहां आप टैक्स लाइबिलिटी कम कर पाओगे इस साल का माइनस करके। आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो उसके लिए भी आईटीआर मांगी जाती है कि ये इनकी कवरेज जो है, रिस्क कवर कितना करें, इनकी आईटीआर ही डिसाइड करता है कि इतनी इनकम कितनी है, कितनी ये डिपॉजिट करा पाएंगे, ये सब देखा जाता है एक टर्म इंश्योरेंस देने के लिए, इसीलिए आईटीआर वहां भी जरूरी है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोग अवेयर हो सकें।